देखिए राहुल गांधी के मतलब इतना चुनाव हार चुके हैं कि उनका बुद्धि दिमाग काम करना बंद हो गया है। काम करना इसलिए बंद हो गया है कि लोकसभा का चुनाव कब है, 2029 में है, तो 2027 में कैसे मोदी जी गिरा देंगे। गिराने के लिए उनके पास ऑप्शन होगा अराजकता फैलाना, जेएनयू को भड़काना, ककरोच जैसे पार्टी को बनाना और उसमें लोगों को बांग्लादेशी और पाकिस्तान के लोगों को उसमें भिड़ंत कराना, तब सत्ता पलट होगा। भारत के जेएनयू, भारत की जनता तो जानता है कि 5 साल पर आदान प्रदान चुनाव होता है। राहुल गांधी की जो बातें हैं कभी ना सच हुई है ना कभी सच होगी, और जनता इनकी बातों को अब सीरियस लेता नहीं है, मजाक के तौर पे लेकर के अवॉइड करता है, आदमी इग्नोर करता है। आज के डेट में बस हमारे भारत में यही कहा जाता है कि भाई साहब इंटरटेनमेंट के लिए मोबाइल में डाटा और भारत में सोनिया जी का बेटा, ये दोनों चीज़ रहना मौजूद चाहिए। बिल्कुल, तो ये बात सच है। राहुल गांधी को आप कैसे? राहुल गांधी हमारे नज़रिए से उनके अंदर राजनेता की कोई छवि नहीं है। पहले तो नमस्कार भैया, है ना। राहुल गांधी जी कहते हैं कि मोदी जी की सरकार 1 साल में समाप्त होने वाली है, क्या कहना चाहते हो उसको? देखिए राहुल गांधी के मतलब इतना चुनाव हार चुके हैं कि उनका बुद्धि दिमाग काम करना बंद हो गया है। काम करना इसलिए बंद हो गया है कि लोकसभा का चुनाव कब है, 2029 में है, तो 2027 में कैसे मोदी जी को गिरा देंगे। गिराने के लिए उनके पास ऑप्शन होगा अराजकता फैलाना, जेएनयू को भड़काना, ककरोच जैसे पार्टी को बनाना और उसमें लोगों को बांग्लादेशी और पाकिस्तान के लोगों को उसमें भिड़ंत कराना, तब सत्ता पलट होगा। भारत के जेएनयू, भारत की जनता तो जानता है कि 5 साल पर आदान प्रदान चुनाव होता है, तो उनसे पहले अगर कैसे होगा भाई। ये देखिए इतना चुनाव हार गए कि इनका दिमाग और बुद्धि काम नहीं करता है। जब विदेश में जाते हैं तब उन लोगों से मिलते हैं जो देशद्रोही साबित होते हैं। जॉर्ज सोरोस जो कम्युनल वायलेंस बिल का ड्राफ्टिंग करता था, हिंदुओं को गद्दार बनाने के लिए ड्राफ्टिंग करता था, उनसे मिल के आते हैं। और राहुल गांधी भी गद्दार हो सकते हैं कि कैसे बता रहे हैं। गद्दार इसलिए हो सकते हैं कि यूरोप में जाते हैं तो बोलते हैं कि यूरोप और अमेरिका भारत पर हस्तक्षेप क्यों नहीं करता। ये तो गद्दार की काम है। पार्टी के नेतृत्व में नेता अपना बड़ा है, क्योंकि वो ऐसा पार्टी के नेता है जो खानदानी बाप दादा परदादा सब नेता, उसकी बाल बचा होगी, मतलब उनकी बहन के बाल बचा होगी तो सोचो को मंत्री पैदा होगी। वैसा वहाँ राजतंत्र चलता है। लोकतंत्र को वहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, वहाँ ओनली राजतंत्र। उसकी बेटी होगी तब क्या होगा, तब मंत्री पैदा हो गई, उसकी बाल बचा होगे तो मंत्री पैदा हो गए, हमारे बाल बचा होंगे तो भिखमंगा पैदा होंगे। आने वाले समय में तो पीएम ही है ना राहुल गांधी। पीएम सपने में होंगे, बिल्कुल सपने के अलावा कहीं नहीं होंगे। देखिए अब बात आती है कि जब बोलते हैं कि 1 साल में सरकार गिरा दें तो कैसे गिरा, हम तो बोलते हम तो खुद आश्चर्यचकित कैसे गिरा देंगे आखिर। देखिए राहुल गांधी जी हारते हारते उनका मानसिक संतुलन जो है बिगड़ चुका है। तो सबसे बड़ी बात, क्योंकि जब देखिए 2022 में सरकार बनी थी, 2024 में, तब भी उन्होंने ये कहा था कि ये बैसाखी की सरकार है, 2 दिन नहीं चलेगी। तो राहुल गांधी की जो बातें हैं कभी ना सच हुई है ना कभी सच होगी, और जनता इनकी बातों को अब सीरियस लेता नहीं है, मजाक के तौर पे लेकर के अवॉइड करता है, आदमी इग्नोर करता है। आज के डेट में बस हमारे भारत में यही कहा जाता है कि भाई साहब इंटरटेनमेंट के लिए मोबाइल में डाटा और भारत में सोनिया जी का बेटा, ये दोनों चीज़ रहना मौजूद चाहिए। बिल्कुल, तो ये बात सच है। राहुल गांधी को आप कैसा देखते? राहुल गांधी हमारे नज़रिए से उनके अंदर राजनेता की कोई छवि नहीं है। जो आने वाले समय को तो पीएम कहला रहे, वो आने वाले जो है वो एक आपने कभी ये देखा होगा कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने होते थे जो कोई भी देख सकता है, तो वो राहुल गांधी के लिए पीएम बनने का ख्वाब वहीं तक है बस। मोदी जी पर टिप्पणी करते हैं, लेकिन आज के समय में मोदी जी की सरकार जैसे चल रही है, कितना खुश है जनता? बिल्कुल मोदी जी की सरकार से खुश है, और मोदी जी की सरकार से तीसरी बार उनको जो है लोगों ने चुन के बिठाया है, और ये दिखा रही है कि जनता उनके साथ कितनी है। क्योंकि आप कोई भी विधानसभा चुनाव उठा के देख लो, आप 2014 के बाद कांग्रेस स्टेट बाय स्टेट खाली होती गई है। कई ऐसे राज्य हैं जहाँ खाते नहीं खुलते हैं, कई ऐसे राज्य हैं जहाँ ये सिंगल डिजिट में रह जाते हैं, और बीजेपी की ऐसी प्रचंड जीत होती है, ऐसी मतलब ऐतिहासिक जीत होती है कि इससे साफ जाहिर होता है कि बीजेपी गवर्नमेंट के साथ। महंगाई इतनी बढ़ा पड़ा है, पेट्रोल के दाम इतने बड़े पड़े हैं, तभी भी लोग कहते हैं कि मोदी जी से हम खुश हैं। क्या हो रहा है? हाँ बिल्कुल सही बात है। महंगाई के लिए हम मोदी जी को या इनके सरकार को घेरेंगे ये उचित नहीं है। जब देखो आप इनकी सरकार थी कांग्रेस की, तब भी महंगाई बढ़ रही थी और महंगाई अभी भी बढ़ रही है। उसका रीज़न अब महंगाई बढ़ती रहेगी। रीज़न बताइए। महंगाई देखिए इसका क्या है कि हम बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो हम इंडिया के ऊपर डिपेंड नहीं है, एक्सपोर्ट करते हैं। अगर उसकी वैश्विक स्तर पर अप डाउन होता है रेट या किसी भी स्थिति से, चाहे वो आज जैसे वर्ल्ड वार वाला स्थिति है या कोई भी अगर ऐसी कोई समस्या है जो वैश्विक स्तर पर रहेगा, तो उसका उतार चढ़ाव हमारे देश में फ़र्क पड़ेगा। और महंगाई के लिए अगर मैं सबसे जाहिर सी बात है, अगर पेट्रोल डीजल की बात करेंगे तो इस एक चीज़ के रेट बढ़ने से आपके सारी चीज़ों पे जो है रेट ऑटोमेटिक बढ़ जाते हैं। जनता अगर खुश नहीं रहेगी तो कैसे सत्ता चलेगी?
जनता खुश है, जनता बिल्कुल खुश है। जनता आज 200 रुपये तक पेट्रोल लेने के लिए तैयार है, जनता आज 3000 के गैस खरीदने के लिए तैयार है, फिर भी मोदी जी के साथ है। उसका कारण इसीलिए, अपने दैनिक जीवन में क्या कर बिल्कुल हमारे दैनिक जीवन में एक मैं जो है मजदूर आदमी हूँ मैं भी, ठीक है, कॉरपोरेट मजदूर कह दो आप, लेकिन मैं जनता बीजेपी की सरकार से इसलिए खुश हूँ कि आज हम ये नहीं पढ़ते हैं अखबार में या न्यूज़ में, ये नहीं सुनते हैं रोज़ कि आज यहाँ ब्लास्ट हो गया, इतने लोग मर गए, इतने घायल हो गए, गिनती चालू है। और यहाँ पे इनकी सरकार में सीरियल ब्लास्ट होते थे कि अगर जनवरी में बम्बई में फट गया तो फरवरी में दिल्ली में फटेंगे। आप जिस जगह पे खड़े हैं हम यहाँ सेफ नहीं रहते थे, यह हकीकत है। पालिका केंद्र के अंदर जो है बम फटा हुआ है। ईद का मौका है, हिंदू मुस्लिम भाईचारा होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। और मुसलमान भी अब जो है बहुत है ऐसे हैं जो बीजेपी के साथ हैं, जिनकी आंखें खुल गई है, या जो नीयत के सही है, जो कलाम के भक्त हैं, वो आज बीजेपी के साथ है। जो कशाब वाले हैं वो आज वही सपने देख रहे हैं, उल्टे सीधे बरगलाने की लोगों को बात करते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो सरकार ना कभी जो है किसी समुदाय के लिए गलत नहीं किया है। अगर 2019 में एनआरसी सीए आया, आज मुसलमानों ने शाहीन बाग में धरना दे दिया, 3 महीने तक रोड बंद किया, 3 महीने तक यातायात ठप कर दिया, जिससे बहुत नुकसान हुआ, बावजूद उसके फ़र्क कुछ नहीं पड़ा। और बिल्कुल सच बात है ये कि सरकार जो है ये हिंदू मुस्लिम नहीं करता है, ये कुछ लोग हैं जो अपनी राजनीति के लिए, अपनी रोटी सेकने के लिए जो है हिंदू मुस्लिम को लड़ा के, ओवैसी जैसे लोग हैं, भड़काऊ भाषण दे करके गुमराह करते हैं कि मुसलमान भारत में सेफ नहीं है। आप मुझे बता दो, एनआरसी सीए आया, कितने मुसलमान को भगा दिया गया? जिनके बाप दादाओं ने, यहाँ पुरखों ने ज़मीन लिया था, जिनके पास पेपर था, क्या उसे बाहर से, भारत से भगा दिया गया? नहीं भगाया गया। तो ये सिर्फ झूठी अफवाह फैलाते हैं, लोगों को बरगलाने का काम करते हैं। देखिए कांग्रेस के बनाने वाले कौन थे? आतंकवादी, जिहादी, लुटेरे, बलात्कारी थे कांग्रेस। बिल्कुल कांग्रेस के बनाने वाले कौन थे? कांग्रेस का स्थापना किसने किया था? एलन ओक्टेवियम ह्यूम ने 1885 में एलन ओक्टेवियम ह्यूम ने स्थापना किया था। देखिए कांग्रेस का स्थापना कब हुआ? 1885 में। जिसके संस्थापक कौन? एलन ओक्टेवियम ह्यूम। ब्रिटिश सरकार के सेक्रेटरी, सांसद, कांग्रेस के संस्थापक बने। बहुत बड़ा चोर, लुटेरा, गद्दार था वो, जो भारत को लूटने के लिए आया था। वो इंग्लैंड से आया था और 1885 से लेकर 1910 तक एक ना अनेक ब्रिटिश सरकार के सेक्रेटरी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। कौन? विलियम बेडमर, जॉर्ज यूल, अल्फ्रेड वेब। और 1910 में विलियम बेडमर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। जिस वर्ष सावरकर जी को 2 जन्मों करवास हुआ था, यानी कहा जाए तो पहली बार सावरकर जी को 1910 में करवास हुआ था, जेल गए थे। तो उस समय कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन थे? विलियम बेडमर। बहुत बड़ा गद्दार था, जो भारत के क्रांतिकारी नेता को आतंकवादी बताता था और आतंकवादियों को क्रांतिकारी बताता था, और वैसे ही क्रांतिकारी नेता को आतंकवादी बना के जेल में डाल देता था। तो सावरकर जी को 1910 में जेल में डाला। ये विलियम बेडमर कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष था। सत्ता में तो इतने सालों से कांग्रेस ने राज करा था, ठीक है, और इस देश के विकास में भी अहम योगदान है। तो आप एकदम से कह रहे हैं कि कांग्रेस ये है, कैसे कह रहे हैं? हम देखिए क्या करें। देखिए महात्मा गांधी का भाषण सुने थे? महात्मा गांधी जी क्या बोले थे कि जब भारत 1947 में आज़ाद हो गया था, तो महात्मा गांधी जी बोले थे कि भारत में जब आज़ाद हो गया तब कांग्रेस को बिल्कुल ख़त्म कर देना चाहिए। इसलिए ख़त्म कर देना चाहिए क्योंकि कांग्रेस का विचार कुछ और है और कांग्रेस के बनाने वाले कुछ और थे, विदेशी थे, तो वो ख़त्म करना चाहते थे। तो ये लोग नहीं ख़त्म किए, वो उसी पार्टी चलाए। जब 1951 में जॉनसन का स्थापना हुआ तो 1947 में अपना पार्टी क्यों नहीं अलग पार्टी बना ली है? दूसरे नाम से पार्टी बनाते हैं। इनको लालच थी कि नहीं, हमको भारत जो वो अंग्रेजों ने बना के दिया वही हम चलाएंगे, भारत में हुकूमत करेंगे और भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाएंगे। मोदी जी की बार बार आलोचना करते हैं राहुल गांधी। आने वाले समय में बड़ा इलेक्शन होगा, 2 राष्ट्रीय पार्टी है, ठीक, कैसा देखते हैं राहुल गांधी को? देखिए कोई व्यक्ति इलेक्शन से अगर व्यक्ति को हरा दे तो वो अलग बात है, लेकिन बोल रहे हैं कि 1 साल में गिरा देंगे सरकार, तो कैसे गिराएंगे? ये तो मंदबुद्धि वाली बात हो गई। अब बताइए 2029 में चुनाव है, अब बोल रहे हैं कि 2027 में गिरा देंगे। 2027 में तो वहाँ यूपी में चुनाव रहे हैं कि मोदी जी की सरकार गिरा देंगे। 2029 में है तो मंदबुद्धि वाली बात हो गई। ये हम तो कहते हैं कि इनकी जितनी बात है दिमाग एकदम बिल्कुल सटिया गई है। और जब जाते हैं विदेश तो गद्दारों से मिल के आते हैं। और गद्दार कौन? 1 मिनट, जोर सोरस। गद्दार कौन? जोर सोरस है। उसके बाद जब विदेश से आते हैं तब कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गद्दार बोल देते हैं, विदेश से आने के बाद कैसे गृह मंत्री अमित शाह जी गद्दार बोल देते हैं। इसका मतलब जो वहाँ पे कथा कथित चल रहा है, वहाँ पे जो षड्यंत्र रचा जा रहा है विदेश में,
वो इनको भ्रमित किया जा रहा और भारत को वो बर्बाद करने की कोशिश किया जा रहा है। वो तभी उनके बाद आने के बाद ऐसे बयान दे रहे हैं, नहीं तो ऐसे कोई बयान नहीं देता है। यूरोप में जाकर कौन कौन बंदा बोलता है भारत जो जिस देश में खाता पीता, जिस देश में उसके परिवार रहते हैं, वहाँ पर जाकर कहता है कि यूरोप और अमेरिका भारत पश्चात क्यों नहीं करता है। इससे ज़्यादा शर्मनाक शब्द क्या हो सकता है। अभी 5 स्टेटों में चुनाव हुए थे, एक में सरकार आई है केरल में कांग्रेस की। कहीं ना कहीं तो कुछ तो देखा होगा, क्योंकि पढ़े लिखी लिटरेसी में नंबर 1 है केरल राज्य। क्या कहना चाहते हैं? केरला के बारे में कर रहे हैं तो कौन सा संविधान में लिखा गया है कि केरला में सरकार बनेगी, तो ठीक है, लेकिन कौन सा संविधान में लिखा गया है कि वहाँ भारत के झंडा के अलावा पाकिस्तान के झंडा आएगी। ये आप कह रहे हैं डंके की चोट। बिल्कुल, कांग्रेस का मतलब है कि भारत के झंडा के साथ साथ इस्लामिक भी झंडा चलना चाहिए और यहाँ पे विदेश के जो आतंकवादी रहते हैं पाकिस्तान में, वहाँ भी झंडा चलना चाहिए। हमको बता दीजिए कौन सा संविधान में लिखा गया है कि भारत के झंडा के अलावा पाकिस्तान के झंडा चलेगा। बिल्कुल नफरत है ये तो। बिल्कुल नफरत। आप देख लीजिए, अगर बीजेपी की सरकार में चाहे बीजेपी के जहाँ भी रैली होती है, अगर एक पार्टी के मतलब अलावा भारत के तिरंगा के अलावा अगर कोई विदेश के तिरंगा दिख जाए बता दीजिए। लेकिन कांग्रेस का षड्यंत्र देखिए कि एक झंडा नहीं, उसमें अनेक झंडा मिलेगा। बांग्लादेश का भी झंडा मिल जाएगा, पाकिस्तान को भी झंडा मिल जाएगा, अदर कंट्री का झंडा मिल जाएगा, लेकिन भारत का मतलब छोटा मोटा मतलब थोड़ा मोड़ा उसमें दिखेगा झंडा। हिंदू मुस्लिम भाईचारा है। बिल्कुल, अगर हिंदू मुस्लिम भाईचारा अगर हर तरीके से रहेगा तो हम लोग मानने के स्वीकार हैं, लेकिन एक तरफ बोलोगे कि भाईचारा हम रखेंगे, लेकिन पता चलता है कि गौ हत्या कर देते हो, ये दिक्कत हो जाती है। हम ये नहीं कहेंगे भाईचारा नहीं बनाएंगे, भाईचारा हम बिल्कुल बनाएंगे, लेकिन भाईचारा दोहरा चरित्र से नहीं होना चाहिए। एक तरफ मीडिया में बोल रहे हो कि भाईचारा करेंगे, दूसरी तरफ उसके समर्थन में हो जाते हो जो गौ कटता है, तो ये भाईचारा नहीं होनी चाहिए। भाईचारा होने का मतलब दोहरा चरित्र नहीं होना चाहिए, एक तरफा चरित्र होना चाहिए और स्वच्छ नॉर्मलता सरलता संतोष धैर्य से होना चाहिए भाईचारा, ऐसे नहीं होना चाहिए दोहरा चरित्र वाले नहीं। अभी क्या बोलते हैं, अगले साल यूपी में चुनाव है, कुछ मैं नाम आपको दूंगा, आप बताइएगा थोड़ा शॉर्ट में क्या है मतलब छवि। अखिलेश यादव। देखिए, अखिलेश यादव अपने यादवों को भड़काने के अलावा कुछ नहीं करेंगे। मायावती देखिए जितने बार शासन की है उत्तम शासन की है, अगर चाहेंगी तो 2-4-10 सीट लेके आएंगी। चंद्रशेखर आमर देखिए वो अपने लोगों को भ्रमित करने के अलावा कुछ नहीं जानते हैं। वो अपने व्यक्ति को जब दूसरे व्यक्ति ने मार देता है तो उस पर वो चुप मुंह पे टेप साध लेते हैं। राहुल गांधी वो मतलब टीचर हैं जो लड़कों की मतलब खुश करने के लिए वो कितना विधि विधान दे सकते हैं, लेकिन शिक्षा नहीं दे सकते हैं। योगी आदित्यनाथ उत्तम कुल के भी हैं, मतलब ये कहिए कि नॉर्मलता सरलता संतोष धैर्य विकसित और विकसित मतलब बनाने वाले हैं वो। धन्यवाद भैया, धन्यवाद।